हेलो। तो करें क्लास स्टार्ट। आज अपनी HSSC PYQs की थर्ड क्लास है। ठीक है, क्लास के बाद PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। सक्सेस जर्नी 2024 करके चैनल अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, साथ साथ व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, दोनों को ज्वाइन कर लेना। यहाँ आपको PDF मिल जाती है, क्वेश्चंस मिल जाते हैं प्रैक्टिस के लिए, और अनसोल्ड क्वेश्चंस भी मिलते हैं साथ साथ, और नोट्स भी मिलते हैं यहीं पे। और यहाँ मिलती है आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स की अपडेट। ठीक है, जैसे कोई भी मान लो हरियाणा CET की कोई अपडेट आती है या कोई गवर्नमेंट एग्जाम की अपडेट आती है, वो सारी व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मिलती हैं। तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है अपना, हरियाणा के किस जिले में तिलियार झील स्थित है? बताओ भाई, कहाँ है तिलियार झील? रोहतक में। तिलियार लेक अपनी रोहतक में। ये हो गया मेरा C, रोहतक। ठीक है, रोहतक में और क्या क्या है अपना? रोहतक एक तो वो जिला अपना जो 1 नवंबर 1966 को ही बन गया था। साथ साथ रोहतक एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा किसी भी स्टेट के साथ नहीं लगती है। ठीक है, एक रोहतक है और एक कौन सा अपना दादरी। रोहतक और दादरी अपने दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी सीमा किसी भी और स्टेट के साथ नहीं लिखती। एक रोहतक का खुद का मंडल भी है, एक खुद का मंडल भी है, रोहतक मंडल। और रोहतक में अपना पहला, हरियाणा का पहला कॉलेज भी था। पहला कॉलेज भी कहाँ ओपन हुआ था? रोहतक में ओपन हुआ था। कौन सा? पंडित नेकी राम कॉलेज। और झील पूछे ना, HSSC के हिसाब से हरियाणा में केवल 5 ही झीलें हैं। ध्यान रखनी है ये बात, सिर्फ 5 ही झील हैं हरियाणा में HSSC के हिसाब से। अगर हरियाणा का पेपर हो, ये पूछे कितनी झील हैं, तो 5 ही झीलें हैं हरियाणा में। एक तो अपनी रोहतक में होगी और एक कैथल में भी झील है। ठीक है, कैथल में कौन सी झील है अपनी? कैथल में है बिदक्यार, कार लेक। ठीक है, ये कहाँ है अपनी? ये कैथल में है। और जो ये 5 में से एक नहीं है। HSC क्वेश्चन जरूर पूछता है लेक्स के ऊपर, लेकिन अगर ये पूछे ना टोटल झील कितनी है, तो 5 ही हैं। एक अपनी रोहतक में होगी, एक हिसार में होगी, 2 झज्जर में है, और एक गुरुग्राम में है। ठीक है, HSC के हिसाब से तो ये 5 ही हैं, लेकिन झील तो और भी बहुत सारी हैं। एक कैथल में कौन सी होगी? बिदक्यार। अम्बाड़ा में कोई नहीं है, पानीपत में कोई नहीं है HSC के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट, हरियाणा राज्य में कितनी लगभग ग्राम पंचायतें हैं? कितनी ग्राम पंचायतें? ये हैं भाई 6000 से 6500 के बीच में। इतनी पंचायतें हैं हरियाणा में। अगर गांव पूछ ले तो गांव कितने हैं? 7356 7356 गांव हैं टोटल। और पंचायतें करीब हैं 6000 से 6500। कई बार 2 गांव की भी एक पंचायत हो जाती है, इसलिए गांव ज़्यादा हैं, पंचायतें कम हैं। और सबसे बड़ा गांव पूछे तो डिग्घल, रोहतक के अंदर है ये। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, हरियाणा में किस वर्ष दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना की शुरुआत की गई? ये की गई थी 2017-18 में। कब की गई थी? 2017-18 में। ये है इसका, ये आएगा, इसका रोहतक आएगा। 2017-18 में इस योजना का काम क्या था? इसके अंदर बोला गया था जितने भी गांव हैं जिनकी पॉपुलेशन, जिनकी जनसंख्या 3000 से 10,000 के बीच में है ना, उनकी प्रोग्रेस, ठीक है, उनका उद्यान करना। इसके तहत क्या हुआ था? गांव में आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए थे। आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए थे और हॉस्पिटल बनाए गए थे। हॉस्पिटल्स बनाए गए थे। इसके अंदर दोनों थे भाई, पशुओं के हॉस्पिटल भी बने थे और इंसानों के भी। ठीक है, ह्यूमंस के भी। अपने जनरल हॉस्पिटल्स भी बने थे और पशुओं के हॉस्पिटल भी बने थे दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना के तहत। ठीक है, और साथ साथ सड़कों का काम भी इसके अंदर किया गया था, लेकिन कुछ स्पेशल गांव को ही टारगेट किया गया था। जिनकी पॉपुलेशन 3000 से कम है उन्हें नहीं किया गया, और कुछ 10,000 से ज़्यादा वाले भी किए गए थे। लेकिन जनरल पूछता है, जो डाटा है ना वो यही है अपना, 3000 से 10,000 पॉपुलेशन वाले गांव ही इसके अंदर इंक्लूड किए गए थे बस।
किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय स्थित है? ये अपना है भाई गुड़गांव, गुरुग्राम या गुड़गांव। ठीक है, ये वैसे तो गुड़गांव में है, लेकिन एक्चुअली में जो ये बना हुआ है ना, ये वो गांव आता है नूह में। कौन सा? नूह जिले में आता है वो गांव, नूह जिले में आता है वो गांव। और गांव का नाम है टोरू गांव। नूह के टोरू गांव के अंदर बना हुआ है ये, लेकिन गुरुग्राम मानते हैं इसको कि हम गुड़गांव के अंदर बनाया हुआ है। यहाँ क्या है, जो अपने परिवहन है ना, हरियाणा राज्य परिवहन और दिल्ली की भी बसेज होगी, उन सारों के जो पुराना सामान है ना, वो रखा गया है एक म्यूजियम बना के बस। हाल ही में शुरू हुई कौन सी योजना हरियाणा में फसल विविधीकरण और जल संरक्षण पर बल देती है? ये है भाई मेरा पानी मेरी विरासत योजना। मेरा पानी मेरी विरासत योजना। इस योजना के तहत ना हरियाणा सरकार ने 25 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे, जिसके अंदर था क्या, 7,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से मिलते थे। 7,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से मिलते थे। और ये टोटल 35,842 एकड़ के लिए दिया गया था। मतलब टोटल जो ज़मीन थी वो इतनी एकड़ आई थी, और 7,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से दिए गए थे मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत। ठीक है, इसका काम था मेनली पानी को बचाना, और अलग अलग फसल, जैसे हम बोल लो कि मान लो ये अपना कोई खेत है, यहाँ एक फसल है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, तो इनके बीच में जो जगह होती थी ना, वहाँ हम दूसरी क्रॉप भी कर सकते थे। ठीक है, ये इस योजना के अंतर्गत आया था। उसके अंतर्गत हमें 7,000 रुपये पर एकड़ दिए गए थे, और 35,842 एकड़ के ऊपर ये पैसे मिले थे। चोर गुंबद कहाँ है भाई अपना? चोर गुंबद कहाँ है? क्वेश्चन रह गया पीछे? नहीं। चोर गुंबद है अपना नारनौल के अंदर। नारनौल कहाँ है? महेंद्रगढ़ के अंदर। नारनौल के अंदर और क्या है अपना? जल महल है। हरियाणा का एकमात्र जल महल नारनौल के अंदर है। बीरबल का छत्ता वहीं है, बीरबल का छत्ता भी वहीं है। और इब्राहिम खां का मकबरा भी है। इब्राहिम खां का मकबरा भी है। और क्या है वहाँ पे? और है मिर्जा अली की बावड़ी भी वहीं है भाई। मिर्जा अली की बावड़ी भी कहाँ है? वहीं है अपनी नारनौल के अंदर। नारनौल कहाँ है? महेंद्रगढ़ जिले के अंदर आता है। और महेंद्रगढ़ जिले के जितने भी हेड ऑफिस है ना, वो सारे के सारे नारनौल के अंदर ही हैं। और ये पांचों चीज़ भी अपनी कहाँ है? नारनौल के अंदर है। एक चोर गुंबद हो गया, जल महल, बीरबल का छत्ता, इब्राहिम खां का मकबरा और मिर्जा अली की बावड़ी, ये सारे के सारे कहाँ है? नारनौल के अंदर है। हरियाणा राज्य में दरी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ स्थित है? सबसे ज़्यादा दरी निर्माण कहाँ होता है? ये होता है अपना पानीपत के अंदर। ठीक है, पानीपत को हम बुनकरों का शहर भी बोलते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं? बुनकरों का शहर भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं पानीपत को? और बोलते हैं टेक्सटाइल सिटी बोलते हैं। टेक्सटाइल सिटी भी बोलते हैं, टेक्सटाइल सिटी भी बोलते हैं पानीपत को। और कपड़ा और कालीन शहर भी अपना पानीपत है। कपड़ा और कालीन शहर, कालीन शहर भी कौन सा? अपना पानीपत है। पानीपत के अंदर और 3 लड़ाइयाँ हुई थी अपनी। कब कब हुई थी? एक हुई थी 1526 के अंदर, एक हुई थी अपनी 1556 के अंदर, और फिर हुई थी सीधा 1761 के अंदर। कौन कौन किस किस के बीच हुई थी ये पिछली क्लास के अंदर किया है। और जीता कौन था तीनों में? जीत किसकी हुई थी? हमेशा मुगल की हुई थी। मुगल्स की जीत हुई थी तीनों लड़ाइयों के अंदर। ठीक है, हरियाणा राज्य में दरी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र, ये तो अभी अभी किया ना, अच्छा 2 बार आ गया। सूची 1 में दिए गए प्रशासनिक प्रभाव का सूची 2 सम्मिलित जिलों के साथ सम्मिलित कीजिए। अच्छा, फरीदाबाद मंडल बताने हैं क्या? फरीदाबाद नूह के साथ आता है। गुरुग्राम है, ये गुरुग्राम के अंदर महेंद्रगढ़ आता है। रोहतक के अंदर दादरी आता है। और करनाल के अंदर पानीपत आता है। ये वो मेन मंडल है जिनके अंतर्गत ये जिले भी आते हैं। क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। कौन सा है? 4 3 2 1, सेकंड हो जाएगा अपना।
पंजाब का पुनर्गठन जिसमें हरियाणा को पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया गया किस वर्ष हुआ था? 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1966। तभी तो हरियाणा बना था ना भाई, पंजाब पुनर्गठन आयोग के तहत ही तो हरियाणा बनाया गया था। हरियाणा बना उस टाइम पे हमें 7 जिले मिले थे, 7 जिले थे हरियाणा में उस टाइम पे। ठीक है, कर चुके हैं, कौन कौन से थे? हरियाणा में प्रतिवर्ष गीता जयंती महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हरियाणा में प्रतिवर्ष गीता जयंती महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर मनाया जाता है। कुरुक्षेत्र में और क्या अपना, एक तो ब्रह्म सरोवर है, ब्रह्म सरोवर है अपना कुरुक्षेत्र के अंदर। और कुरुक्षेत्र को हम एक तीर्थ स्थल भी बोलते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा अपने तीर्थ स्थल हैं। कितने हैं यहाँ पे? 360 धार्मिक स्थल हैं अपने। ठीक है, सबसे ज़्यादा कुरुक्षेत्र के अंदर ही है। यहाँ महाभारत की लड़ाई भी हुई थी, महाभारत का युद्ध भी हुआ था। यहाँ अपनी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी है, जिसको हम KUK बोलते हैं। और कुरुक्षेत्र को हम और क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ पार्क्स भी बोलते हैं, सिटी ऑफ पार्क्स भी कुरुक्षेत्र को बोलते हैं। इसको धर्मनगरी भी बोलते हैं। कुरुक्षेत्र को और क्या बोलते हैं? धर्मनगरी बोलते हैं, सिटी ऑफ पार्क बोलते हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर गीता जयंती महोत्सव होता है, ब्रह्म सरोवर यहीं पे है, 360 टोटल धार्मिक स्थल हैं। और अपनी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। किसने नींव रखी थी इसकी? अपने फर्स्ट प्रेसिडेंट ने, अपने पहले जो महामहिम जी है ना, पहले राष्ट्रपति, उन्होंने इसकी नींव रखी थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसे हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि के रूप में जाना जाता है? कौन है भाई हरियाणा का शेक्सपियर और सूर्य कवि? पंडित मांगेराम, बंसीलाल, राम सिंह, दादा लक्ष्मीचंद। कौन है अपने? पंडित लक्ष्मीचंद भी बोल देते हैं, दादा लक्ष्मीचंद भी बोल देते हैं। ये क्या है अपने हरियाणा के शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि भी इन्हें ही बोला जाता है। इनकी कुछ प्रसिद्ध सांग हैं, ये सांग ज़्यादा लिखते थे। पूछ लेता है कई बार कौन कौन से। एक तो अपना मीराबाई है, मीरा बाई है। और कौन सा है इनका? है सत्यवान सावित्री, सत्यवान सावित्री हो गया। एक है राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र हो गया। एक फेमस है, क्या नाम है? हीर रांझा। हाँ, हीर रांझा। और एक और भी है इनका, जानी चोर, जानी चोर। ये वो हैं जो बार बार पूछे गए हैं एग्जाम्स में। मीराबाई, सत्यवान सावित्री, राजा हरिश्चंद्र, हीर रांझा और जानी चोर, ये प्रमुख सांग हैं किसके? दादा लक्ष्मीचंद के। हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? कौन सा है भाई? ये है अपना श्याम फ्रैंकलिन, या ब्लैक फ्रैंकलिन भी बोल देते हैं इसको, ब्लैक फ्रैंकलिन भी बोल देते हैं इसको। यही अपना क्या है? काला तितर, काला तितर। ठीक है। और अगर पशु पूछ ले तो काला हिरण हो गया अपना। क्या हो जाएगा? काला हिरण हो जाएगा अपना। काला हिरण। राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और सापेक्ष द्रव्य अकादमी कहाँ स्थित है? ये अपनी है भाई रोहतक, हिसार, फरीदाबाद, पंचकुला। ये अपनी फरीदाबाद के अंदर, फरीदाबाद के अंदर। और क्या है? एक झील भी है अपनी, कौन सी? बड़खल झील। ये भी कहाँ है अपनी? बड़खल लेक, बड़खल झील कहाँ है? अपनी फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है। फरीदाबाद के अंदर सूरजकुंड का वो भी लगता है, मेला भी लगता है। ठीक है। फरीदाबाद अपना हरियाणा का सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है। क्या है? सबसे छोटा जिला भी है अपना ये। ठीक है। हरियाणा का सर्वाधिक घनत्व वाला शहर कौन सा है? ये भी अपना फरीदाबाद है भाई। सबसे छोटा तो है ही फरीदाबाद, एरिया में तो सबसे छोटा है, क्षेत्रफल में तो सबसे छोटा है, लेकिन पॉपुलेशन की बात करें तो ये क्या है? सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला है।
अगर एरिया कम हो गया, पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियस ही बात है, सीधी बात है भाई, घनत्व क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा भाई। छोटी थोड़ी जगह में ज़्यादा लोग रहेंगे तो जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा, ठीक है। और अगर ये पूछ ले सबसे बड़ा कौन सा है, तो क्या हो जाएगा, सिरसा हो जाएगा। और ये पूछे कि एरिया में भी सिरसा ज़्यादा है और जनसंख्या में कम कौन सा हो जाएगा, घनत्व में सबसे कम घनत्व किसका हो जाएगा, सबसे कम घनत्व भी क्या हो जाएगा, सिरसा का हो जाएगा। जो सबसे बड़ा उसका सबसे कम जनसंख्या घनत्व, जो सबसे छोटा उसका क्या, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व। माता मनसा देवी मंदिर हरियाणा की समकालीन कला का कौन सा स्वरूप है, कौन सा है भाई, कौन सी कला के अंतर्गत बनाया गया है, यह है भित्ति चित्र, ठीक है। भित्ति चित्र ये अपने हरियाणा की नहीं है, ये साउथ इंडिया की वो है, ठीक है। उस कला के हिसाब से बनाया गया है ये माता मनसा देवी का मंदिर। और इस कला के हरियाणा में 2 और भी बनाए गए हैं। एक तो कौन सा है, कपिल मंदिर, कपिल मुनि मंदिर, कपिल मुनि मंदिर, ये है अपना कहाँ, कैथल के अंदर, कलायत के अंदर, ठीक है। और एक है अपना माता मनसा देवी मंदिर, एक तो ये अपना पंचकुला के अंदर, एक माता मनसा देवी भिवानी के अंदर भी है भाई, माता मनसा देवी मंदिर भिवानी के अंदर है ये, ठीक है। वो भी इसी भित्ति चित्र के, मतलब भित्ति चित्र के हिसाब से ही बनाया हुआ है, उसी के समकालीन है, उसी टाइम पे कला थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में पुलिस रेंज का शीर्ष अधिकारी अपर महानिदेशक से कम पद का अधिकारी नहीं होता है। नहीं भाई, वो हाईएस्ट होता है। हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है, बिल्कुल है भाई, 5 सही है, तो केवल बी हो जाएगा अपना। 5 पुलिस रेंज कौन कौन सी हैं, एक तो अम्बाड़ा है, अम्बाड़ा है, एक अपना करनाल है जहाँ हरियाणा पुलिस की ट्रेनिंग होती है, एक अपनी रोहतक है, एक अपना हिसार हो गया, हिसार रेंज होगी, और एक है अपना दक्षिण रेंज होगी। इसका कोई नाम नहीं दिया हुआ कि जैसे इनका अम्बाड़ा रेंज, करनाल रेंज, रोहतक, हिसार डिस्ट्रिक्ट के नाम पे है, इसका दक्षिण रेंज ही बोलते हैं, यही इसका नाम है। ये अपनी महेंद्रगढ़ साइड वाले जो डिस्ट्रिक्ट है ना, महेंद्रगढ़ हो गया या नारनौल लगा लो, और आगे थोड़ा झज्जर हो गया, वो सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। झज्जर तो सॉरी रोहतक के अंदर आता है, ठीक है। रेवाड़ी हो गया, वो सारे किसके, दक्षिण हरियाणा वाली रेंज के अंतर्गत आते हैं। जनसंख्या दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है, ये 18th है भाई, 18वां, कौन सा, 18वां। ये HSSC के हिसाब से है भाई, HSSC के हिसाब से तो 18वां है, लेकिन अब पॉपुलेशन के हिसाब से ना 16th हो चुका है, अब 16th हो चुका है। लेकिन हरियाणा का पूछे, HSSC पूछे तो हमें 18 ही बताना है कि 18वां ही है। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सीमा साझा नहीं करता, भिवानी करता है, महेंद्रगढ़ करता है, सिरसा करता है, रोहतक नहीं करता भाई। रोहतक और दादरी ऐसे ज़िले हैं, रोहतक और दादरी ऐसे ज़िले हैं जो किसी के साथ भी सीमा साझा नहीं करते हैं। और राजस्थान के साथ टोटल कितने करते हैं, 7 ज़िले करते हैं, ठीक है। ऊपर से सिरसा हो गया, फिर हिसार हो गया, जैसे यहाँ सिरसा हो गया अपना, फिर हिसार आ गया, फिर भिवानी आ गया, फिर महेंद्रगढ़ आ गया, और नीचे रेवाड़ी हो गया, फिर वो भी करता है, फरीदाबाद भी करता है, और नीचे जाके वो भी करेगा पलवल, हाँ पलवल भी करेगा नीचे से, ठीक है। जहाँ से हम दिल्ली जयपुर वाला हाईवे जहाँ से निकलता है ना, दिल्ली जयपुर वाला, वहीं से हाईवे निकलता है अपना। राव तुलाराम ने राव गोपाल देव और राव धन सिंह के साथ अहीरों को कहाँ एकत्रित किया था, 1857 में अंग्रेजों के साथ युद्ध करने के लिए युद्ध किया। ये किया था इन्होंने नारनौल के अंदर, ठीक है, नारनौल के अंदर किया था, नारनौल नहीं है, नसीबपुर, नारनौल के पास गांव है एक, नारनौल के बाहरी, मतलब थोड़ा बाहरी गांव है, उसके मैदान के अंदर किया था। नसीबपुर का मैदान था, किला नहीं, मैदान के अंदर किया था। वैसे तो नसीबपुर के मैदान में किया था, लेकिन यहाँ नसीबपुर किला दिया है तो कोई बात नहीं, यही आएगा। और ये किया था इन्होंने 16 नवंबर 1800
57 को। ठीक है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा का जीएसडीपी पंजाब के जीएसडीपी से कम है? नहीं भाई, ज़्यादा है हरियाणा का। ठीक है। हरियाणा का जीएसडीपी राजस्थान के जीएसडीपी से कम है? नहीं भाई, दोनों से ज़्यादा है। पंजाब से भी हरियाणा का ज़्यादा है और राजस्थान से भी ज़्यादा है। क्या हो जाएगा अपना? ए और ना तो ए ना तो बी, कौन सा अभी ठीक नहीं है इसमें। ठीक है। भारत में एकमात्र सक्रिय वाष्प लोकोसेड कहाँ अवस्थित है? ये अपना रेवाड़ी के अंदर है। कहाँ है? रेवाड़ी के अंदर है। ये 1855 के अंदर निर्मित है। 1855 के अंदर ये बनाया गया था। ये भाप वाले जो रेल इंजन थे ना, अपना रेलगाड़ियों के जो इंजन होते थे, वही है ये वाष्प, मतलब भाप से चलने वाले। 1855 के अंदर बनाया था। रेल हेरिटेज म्यूजियम भी बोलते हैं इसको, रेलवे हेरिटेज म्यूजियम भी बोलते हैं इसको। ये रेवाड़ी के अंदर है। रेवाड़ी हरियाणा का सबसे बड़ा कौन सा है? रेलवे स्टेशन है, रेलवे जंक्शन भी बोल सकते हैं, रेलवे जंक्शन है। टोटल यहाँ से 6 तरफ रेलवे लाइन निकलती हैं। ठीक है, 6 साइड रेलवे लाइन निकलती है। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन का है? रेवाड़ी है। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला सुदूर उत्तर में स्थित है? ये अपना कुरुक्षेत्र है भाई। जैसे मान लो ये हरियाणा है, ये जिट्टी बेल्ट वाला हो गया, ऊपर पंचकुला, सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर, ये सारे इस साइड हो गए। इस साइड अपना सिरसा, हिसार, भिवानी और महेंद्रगढ़ ये हो गए। जैसे ये हो गए अपने पश्चिम में, ये पूर्व में, यहाँ उत्तर में हो गए। जैसे सिरसा से आगे जाएंगे जींद, कुरुक्षेत्र, ये वाला वो आ गया। और ये नीचे वाले हो गए गुरुग्राम। तो ठीक है, बिल्कुल उत्तर में पूछा गया है तो ये कुरुक्षेत्र आएगा इसका। ठीक है, सुदूर उत्तर में पूछा है, कुरुक्षेत्र आएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा में रणजी ट्रॉफी कभी नहीं जीती? नहीं भाई, बिल्कुल जीती है। हरियाणा ने एक बार ईरानी ट्रॉफी जीती है, बिल्कुल एक ही बार जीती है भाई। इसका आ जाएगा केवल ए। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के अंदर खेली जाती है। टेस्ट मैच की सीरीज होती है, जिसमें सारे स्टेट्स की टीम पार्टिसिपेट करती हैं। ये जीती थी हमने 1990-91 के अंदर। ठीक है, 90-91 के अंदर। महाराष्ट्र मुंबई के अंदर मैच हुआ था, वानखेड़े स्टेडियम के अंदर। मुंबई के साथ ही मैच था। हमने 2 रन से मैच जीता था वो। ठीक है, और हरियाणा उस दिन पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता था। एक फिर ईरानी ट्रॉफी होती है। ईरानी ट्रॉफी होती है जो रणजी ट्रॉफी की विनिंग टीम होती है ना, जैसे अपनी हरियाणा, और उसका मैच होता है, एक वनडे मैच करवाया जाता है। किसके? बाकी जितने भी स्टेट्स हो गए ना, उनके बेस्ट प्लेयर के, रेस्ट ऑफ इंडिया के 11 के साथ वो मैच करवाया जाता है। वो भी इंडिया ने जीता था। कब? 1991, 1992 के अंदर। इस मैच के अंदर कपिल देव भी खेले थे भाई। कपिल देव भी इस मैच के अंदर खेले थे, याद रहेगा। ठीक है। हाँ, ये मैच कहाँ हुआ था ये भी पूछ लेता है। ये फरीदाबाद के अंदर हुआ था। फरीदाबाद के अंदर ये मैच हुआ था। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन अपना, हरियाणा में निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने 2020 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता? ये जीता था भाई विनेश फोगाट ने। अपनी रेसलर है, अभी ओलंपिक में बाहर हो गई थी वेट कैटेगरी के चक्कर में, वेट ज़्यादा था इनका फाइनल में। अभी अभी इन्होंने इलेक्शन लड़ा है एमएलए का। ठीक है, विधायक बनी है ये। कहाँ से? जुलाना से। जुलाना से कहाँ है? जींद के अंदर है। ठीक है, इलेक्शन जीतती है। किस पार्टी के लिए लड़ी थी ये? कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के लिए। ठीक है, कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की सीट के ऊपर खड़ी थी जींद जुलाना से। वहाँ से एमएलए बनी है ये। ठीक है, ओलंपिक पार्टिसिपेट है, कॉमनवेल्थ में इनका गोल्ड आया था। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी हमारे। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, कोई भी क्यूरी हो यहाँ बात कर सकते हो। यहाँ आपको एग्ज़ाम्स की अपडेट मिल जाएंगी। ठीक है, न्यूज़ मिल जाती हैं। यहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे। हरियाणा जीके के भी हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, और मैथ के नोट्स भी मिल जाते हैं। मैथ्स के प्रैक्टिस सेट्स हो गए, जीके के प्रैक्टिस सेट्स हो गए, अनसोल्ड पीडीएफ होगी। क्लास के बाद यहाँ पे क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी। सारे के सारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेंगे, और बाकी सारा का सारा व्हाट्सएप के ऊपर मिलेगा। ठीक है।